जब मरीन्स की बात हो तो लोग एडमिरल, वाइस एडमिरल, कैप्टन, लेफ्टिनेंट इन्हीं लोगों की बात करते हैं। पर भाई अगर हम मरीन्स के एकदम लोएस्ट से हाईएस्ट रैंक के बीच में देखें तो टोटल 17 रैंक बनते हैं। और भाई मजाक नहीं, जो मरीन्स के एब्सोल्यूट टॉप पर बैठा है उसका रैंक कुछ सेलेस्टियल रैंक से भी ऊपर है। तो आज हम यही मरीन्स को नीचे से ऊपर तक पूरा देख लेंगे। और आगे बढ़ने से पहले तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब अगर हमें देखना है लोएस्ट से तो हमें जाना पड़ेगा वन पीस के एकदम स्टार्ट में। याद है लूफी कोबी से मिलता है, कोबी को मरीन बनाता है और लूफी को पायरेट। पर जब कोबी को मरीन्स ने लूफी के साथ देख लिया था जो कि पायरेट, कोबी का मरीन बनने का चांस खत्म हो सकता था, जिस कारण लूफी लगता है पीटने कोबी कि मरीन्स को शक ना हो कि ये उसका दोस्त। वेल यही है मरीन्स के लिए लोएस्ट, जिसे कि कॉमनली हम कहते हैं न्यू रिक्रूट। झाड़ू पोछा करना हो ये करेंगे, गंदे प्लेट धोना हो वो भी यही करेंगे, गंदे कपड़े जूते वो सब भी यही धोएंगे। भाई इस रैंक वालों का बुरा हाल हो जाता है। वैसे ये हमें दिखाया तो नहीं गया, पर वन पीस इतना बड़ा है, कोई ना कोई रंगीन ऑफिसर तो होगा। रंगीन इन द सेंस जिन्हें फर्क नहीं पड़ता लड़का है या फिर लड़की, उन्हें बस अपना ठरक मिटाना। होपफुली ये सब हमारे कोबी के साथ ना हो। भाई इन शॉर्ट मेरे बोलने का मतलब बस यही है, न्यू रिक्रूट्स की मरीन्स में भी कोई इज्जत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस तुम्हारा कोई बड़ा कनेक्शन। वरना मान लो गार्प लूफी को मरीन बना चाहता और लूफी तैयार हो जाता। खुद गार्प के अलावा किसी मरीन में इतना हिम्मत है ही नहीं कि वो लूफी से ऐसा कुछ करवा पाए। इस रैंक में तुम्हें कोई ऑफिशियल ड्यूटी नहीं दिया जाता। बेसिकली यहाँ पर तुम ज्यादातर टाइम या तो दूसरों के काम करते हो या फिर ट्रेनिंग। मान लो तुमने यहाँ पर कुछ टाइम बिता लिया, इसके बाद जो तुम्हें रैंक मिलेगा वो है सीमेन अप्रेंटिस। और प्रमोशन मिलने पे ज्यादा खुश मत हो, इनकी भी कोई खास वैल्यू नहीं होती। ट्रेनिंग तो इन्हें अब भी करना ही होता है। पर एक चीज से रिलीफ मिल जाता है कि दूसरों के गंदे कपड़े जूते ये सब नहीं धोना पड़ता। इन्हें बेसिक काम मिलता है जैसे कि छोटे मोटे आइलैंड में पेट्रोलिंग या फिर मरीन्स में जितने भी सप्लाईज है उनका देखभाल करने की। अभी भी तुम्हारा रैंक हाई इनफ नहीं हुआ है कि तुम ओशन में जा। अब देखो एवरेज लोग इस रैंक पर एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल तक लगा देते हैं। पर तुम किस रैंक पर कितने दिन रह रहे हो ये तुम्हारे स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। अभी जो मैंने 2 रैंक बताया ये नॉर्मल लोगों के लिए था। थर्ड है सी, यहाँ पर तुम्हें प्रॉपर ड्यूटीज दिया जाता है। गार्प, अकाइनु, अवकीजी इन लोगों ने नॉर्मली इसी रैंक से स्टार्ट किया क्योंकि इसी रैंक से तुम्हें एक एक्चुअल मरीन का रिकॉग्निशन मिलता है। तुमने फाइट में जितने भी नॉर्मल मरीन सोल्जर्स को देखा है जो कहीं ना कहीं पिटते पिटाते रहते हैं वो इसी रैंक पे होते हैं। देखो ज्यादातर मरीन्स तो बेचारे इसी रैंक पर अपना जिंदगी बिता देते हैं। पर अगर तुम्हारा टैलेंट यहाँ पर नोटिस किया जाता है तो तुम्हें यहाँ से प्रमोशन मिलता है पिटी ऑफिसर पर, जो कि लो लेवल लीडर्स होते हैं। इन्हें एक छोटा सा स्क्वाड दे दिया जाता है और उसी का ये लीडर बन जाते हैं। ऐसे ऑफिसर को हमने देखा था लॉकडाउन में जिसका नाम था रीपर। अब ये सीमेन से कोई बहुत बड़े पोस्ट पर तो नहीं है। इसके बाद है चीफ पिटी ऑफिसर। अब ये लोग पिटी ऑफिसर ही होते हैं, पर जब इन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है इन्हें और बड़े ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। पर मान लो कि तुम्हारा पोटेंशियल इससे भी ज्यादा है, तुम्हें बना दिया जाता है मास्टर चीफ पिटी ऑफिसर। ऑफिसर्स के नीचे का ये हाईएस्ट लिस्टेड रैंक है। अब इसके ऊपर भी अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारे अंदर एक्सेप्शनल स्किल होना चाहिए। और मान लो कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल, तुम बीच के रैंक स्किप करके डायरेक्ट किसी बड़े रैंक पे भी जा सकते हो। जैसे कि जॉन जाइंट पहले यही था, बट यहाँ से ये डायरेक्ट वाइस एडमिरल बन गया। अब इसके बाद है एनसी, और यहाँ से तुम्हें मरीन्स में एक ऑफिसर का टाइटल मिल जाता है। ये ऑफिसर्स के लिए एक स्टार्टिंग रैंक है। इन्हें एक छोटे मरीन शिप का कमांड दे दिया जाता है। साथ ही साथ ये एक यूनिट के लीडर बन सकते हैं। और तशीकी जब लॉकडाउन में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी तो वो इसी रैंक पे थी। एनीवेज मान लो कि तुमने यहाँ पर भी कुछ टाइम सर्व किया और तुम्हें प्रमोशन मिल गया, तो अब तुम बनोगे लेफ्टिनेंट जूनियर ग्रेड। यहाँ से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ से तुम्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को असिस्ट भी करना पड़ता है। और इसके बाद तुम एक प्रॉपर लेफ्टिनेंट बनते हो जो कि नॉर्मल मरीन शिप्स का सेकंड इन कमांड होता है। अभी तक तुम सिर्फ नॉर्मल लेवल ऑफिसर थे, पर यहाँ से तुम एक मिड लेवल ऑफिसर बन चुके हो। अब यहाँ से तुम्हें थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। तुम्हें फाइटिंग का बेसिक नॉलेज आना ही चाहिए। और मान लो तुम इससे भी प्रमोट हो जाते हो तो तुम बनते हो लेफ्टिनेंट कमांडर। अब यहाँ से तुम्हें बड़े मरीन शिप का चार्ज दे दिया जाता है। इस रैंक वाले बंदों को नॉर्मल मिशंस के साथ साथ स्पेशल मिशंस भी मिलते हैं। और भाई इस लेवल तक आने के लिए तुम्हारे पास बस एक्सपीरियंस नहीं बल्कि अच्छा खासा फाइटिंग स्किल भी होना चाहिए। और इसके बाद जाकर तुम फाइनली बनते हो कमांडर। यहाँ से तुम्हें एक एक्चुअल कैप्टन वाली फील आने लगेगी। कमांडर एक पूरे मरीन शिप का इंचार्ज रहता है। मोस्टली तो कमांडर्स का ग्रुप होता है जो अपने बड़े फ्लीट के साथ चलता है। और अभी तक मैंने तुम्हें टोटल 11 रैंक के बारे में बताया। और यहाँ पर तुम थोड़े से एक्सपीरियंस और फाइटिंग स्किल्स के साथ प्रमोट हो रहे थे। और देखो अगर हम वन पीस के किसी नॉर्मल बंदे की बात करें तो भाई उनके लिए कमांडर उनका फाइनल गोल होता है। मतलब उन्हें भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा हम यहीं तक जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो एक्सपीरियंस ज्यादा काम नहीं आने वाला, तुम्हें फाइटिंग स्किल आना चाहिए। इसके बाद जो तुम्हें रैंक मिलने वाला है वो है कैप्टन का। पर कैप्टन में भी 2 टाइप के पोस्ट होते हैं। पहला है मरीन बेस कैप्टन। अब देखो मरीन फोर्ट मतलब हेडक्वार्टर तो साबाउदी के पास, पर पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह मरीन्स के बेसेस भी होते हैं। और उसी अलग अलग बेस के मेन बंदे को कहते हैं कैप्टन, जो कि वहां पर हाईएस्ट रैंक का होता है। इन लोगों का जिंदगी आसान होता है। ये लोग दिन भर शांति से अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। पर ये कैप्टन है तो इन्हें अच्छा खासा फाइटिंग स्किल आना ही चाहिए। एंड एक और टाइप के कैप्टन होते हैं जो कि समुद्र में घूमते हैं। इस रैंक पे तुम्हें एक बड़ा मरीन शिप दिया जाता है। पर अब तुम सोचोगे कि इससे एक रैंक नीचे वाले कमांडर उन्हें भी तो यही मिल रहा है, एक बड़ा सा मरीन शिप। इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक्चुअली बहुत बड़ा है। कैप्टन रैंक वाले बंदों को एक प्रॉपर वॉरशिप दिया जाता है। स्टार्टिंग में स्मोकर जब आया था वो भी इसी रैंक। और अगर हम वन पीस के नॉर्मल बंदों की बात करें तो वो इसके ऊपर जा ही नहीं पाएंगे। अब इसके बाद मोस्टली तुम्हें या तो डेविल फ्रूट यूजर्स मिलेंगे या तो हाकी के काफी अच्छे यूजर्स, क्योंकि कैप्टन्स के भी एक रैंक ऊपर होते हैं कोमोडोर। कोमोडोर रैंक के लोग लो वॉरलॉर्ड लेवल के होते हैं। अब जैसे डोफ्लामिंगो की बात करें तो एक कोमोडोर रैंक का बंदा डोफ्लामिंगो को हरा तो नहीं पाएगा, बट उसे एक अच्छा खासा टक्कर जरूर देगा। मतलब समझ जाओ यहाँ से मरीन्स के पिलर शुरू होते हैं। कोमोडोर को मौका मिलता है लार्ज ऑपरेशन लीड करने का। कैप्टन्स की तरह इन्हें बस एक बड़ा शिप नहीं दिया जाता, इनके पास मल्टीपल शिप का कंट्रोल होता है। वॉरलॉर्ड लेवल के नीचे के कैरेक्टर्स का ज्यादातर काम यही लोग संभालते हैं।
यहाँ के बंदे एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ के बंदों के पास आर्मामेंट हाकी तो होता ही है, पर अगर ये लोग हाकी में और ज्यादा अच्छे हो या फिर कोई डेविल फ्रूट, तो इसके बाद भी इनका प्रमोशन हो सकता है। और इसके बाद होते हैं रियर एडमिरल। ये हाई रैंकिंग ऑफिसर होते हैं जो कि लार्ज बेस ऑपरेशन फ्लीट्स का मेजर लीडरशिप करते हैं। इनके अंडर हजारों मरीन्स काम करते हैं। और भाई बस यहाँ तक तुम आ गए हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा स्किल है, हाकी है, डेविल फ्रूट है, पर इसके आगे जाने के लिए तुम्हें एक्सेप्शनली पावरफुल बनना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं वाइस एडमिरल। वाइस एडमिरल्स मरीन्स के सबसे पावरफुल फाइटर्स में से एक होते हैं। वाइस एडमिरल्स वॉरलॉर्ड लेवल पर होते हैं। और हाँ, एक और बात जो मैं कब से वॉरलॉर्ड लेवल किए जा रहा हूँ, वहां पे मैं मीहॉक को इंक्लूड नहीं कर रहा। मीहॉक वॉरलॉर्ड बस नाम का है, वो योंगको लेवल पर। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं मीहॉक और वाइस एडमिरल को सेम लेवल पर बोल रहा हूं। वेल, भूलो मत, कुछ वाइस एडमिरल्स ऐसे भी हैं जो कि अपने प्राइम में मीहॉक से भी ज्यादा ताकतवर थे, जैसे कि मरीन हीरो हमारे मंकी डी गार्प या फिर हमारी फीमेल गार्प सूरू। अब सूरू का मैं कंफर्म नहीं कह सकता भाई। देखो बात ये है, मीहॉक का फुल पावर अब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, वो एग्जैक्टली कितना पावरफुल है ये कोई भी कैसे नहीं बताएगा। पर हम टॉपिक से नहीं भटकते, यहाँ पर वाइस एडमिरल्स की बात चल रही है। तो भाई गार्प को कहा जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन एवर, एंड सूरू भी फीमेल गार्प ही थी। अब देखो वाइस एडमिरल्स मरीन्स के मेजर फाइट में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मोस्टली बस्टर कॉल में वाइस एडमिरल्स ही जाते हैं। पर अब तक मैंने जितने भी रैंक्स के बारे में बताया है, उन्हें ऑर्डर्स उनके सुपीरियर से मिलता है, बट वाइस एडमिरल को सीधे फ्लीट एडमिरल से ऑर्डर आता है। अब अगर तुम्हें इसके आगे भी जाना है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वाइस एडमिरल पोस्ट पे तुम अपने चॉइस से भी रह सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर वाले पोस्ट को कई बार सेलेस्टियल ड्रैगन से भी मिलना पड़ता है। इन शॉर्ट भाई उनके ऑर्डर्स को कुत्तों की तरह फॉलो करना पड़ता है। पर मान लो कि तुम गार्प जैसे नहीं, सेलेस्टियल ड्रैगन्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो, तुम्हें मतलब है बस हाई रैंक, तो तुम्हारे अंदर 3 में से 2 चीज होना ही चाहिए। या तो तुम्हारे पास कोई रेयर लूगिया टाइप डेविल फ्रूट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि लूगिया टाइप ही हो, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट होनी चाहिए। मान लो कि तुम्हारे पास डेविल फ्रूट नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनने के कई सारे तरीके हैं, खास करके वन पीस में स्वॉर्ड्स भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम्हारे पास फूजितोरा की तरह कोई स्वॉर्ड स्किल भी होना चाहिए। एंड थर्ड है हाकी। बिना हाकी के तुम इस रैंक पर आ ही नहीं सकते। अब देखो इन 3 में से 2 चीज होना जरूरी नहीं। मान लो तुम्हारा डेविल फ्रूट या फिर स्वॉर्ड मास्टरी इतना ओपी है, तुम्हें बाकी ये 2 चीज की जरूरत ही ना पड़े। बट मैं जनरली की बात कर रहा हूं। अब देखो एक बात है, हर कोई गार्प तो हो नहीं सकता, जिसे ना कोई स्वॉर्ड चाहिए ना डेविल फ्रूट, बस उसका हाकी और मुक्का ही काफी है। पूरे मरीन्स में एडमिरल सिर्फ 3 होते हैं, इन्हें ही मरीन्स का बैकबोन कहा जाता है। 3 एडमिरल से मिलकर बड़े से बड़े थ्रेट को भी खत्म कर सकते हैं। अब इसके बाद तुम्हारा प्रमोशन होता है फ्लीट एडमिरल पे। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये मरीन्स का एब्सोल्यूट टॉप है, तो नहीं, इसके ऊपर भी एक रैंक। और देखो एडमिरल बने बने तुम्हारी जिंदगी भी बीत सकती है, पर फ्लीट एडमिरल तुम तभी बनते हो जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लीट एडमिरल रिटायर हो। एंड ये ऑलमोस्ट कंफर्म होता है कि फ्लीट एडमिरल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 एडमिरल्स में से कोई एक, मतलब इन्हीं तीनों के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। और अगर तुम फ्लीट एडमिरल बन गए हो, मतलब कि मरीन्स के एब्सोल्यूट टॉप पर, मरीन्स में हर डिसीजन तुम्हारा, गार्प के अलावा हर कोई तुम्हारा हर एक बात मानने वाला, तुम्हारा ऑर्डर्स मरीन्स के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। सैडली सब तुम्हारी बात तो मान रहे हैं, पर तुम्हें भी अपना पूंछ हिलाना पड़ता है सेलेस्टियल ड्रैगन के सामने। बट इसके ऊपर भी एक रैंक है जो कि एक्चुअली मरीन्स के टॉप पर, जिस रैंक के बारे में वन पीस के नॉर्मल लोग जानते तक नहीं कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है। इस रैंक पर करंटली हमारे फॉर्मर फ्लीट एडमिरल कॉन्ग, और इस रैंक पर जाना या फिर ना जाना तुम्हारी चॉइस पर डिपेंड करता है। अभी तक मैंने तुम्हें टोटल 17 रैंक बताया जो कि मरीन्स के अंडर आता है, पर अगर तुम इसके भी ऊपर जाते हो तुम्हारा रैंक सेलेस्टियल ड्रैगन से भी ऊपर हो जाता है। मजाक नहीं, इसके बाद तुम्हें वर्ल्ड में सिर्फ 6 लोग ऑर्डर दे सकते हैं। वो 6 लोग हैं 5 एल्डर्स एंड गॉड ऑफ द वर्ल्ड। तुम्हारा रैंक डायरेक्ट इनके नीचे आ जाता है। होली नाइट्स तक तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करते हैं। फॉर्मर फ्लीट एडमिरल कॉन्ग इस पोजीशन को होल्ड करते हैं कमांडर इन चीफ ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। देखो मरीन जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एक डिफरेंट डिपार्टमेंट। वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास मरीन्स की तरह कई सारे डिपार्टमेंट है। जैसे दूसरा हो गया साइफर। अब देखो मैं होली नाइट्स के बारे में नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे एक्चुअली नहीं लगता कि ये होली नाइट्स के भी लीडर है, बट कॉन्ग एब्सोल्युटली टॉप एग्जीक्यूटिव है मरीन्स एंड साइफर पुल। एक्चुअल डिसीजन मेकिंग इन्हीं के हाथों में होता है। अब देखो ये तो हो गया, पर मरीन्स में कुछ और डिवीजन भी होते हैं, जैसे कि साइंस डिवीजन के हेड है वेगा। मरीन्स में एक अलग यूनिट भी है स्वॉर्ड यूनिट, पर जो भी मेन रैंक थे वो सभी मैंने बता ही। एनीवेज इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। अगर यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर तुमने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर दो।